This is very brave of them. Exactly. एक बात, दूसरी बात, इस वाक़े के बाद मैं ये चाहूँगा अरबाब इख्तियार कि ये जितनी भी पाकिस्तान के इन इलाकों में चेयर लिफ्ट्स हैं, इन सब के पास लाइसेंस नहीं है, प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोई एनओसी इनके पास नहीं है। अच्छा, हमेशा क्या होता है, जब कोई बिल्डिंग बनती है उसका फायर एग्जिट बनाया जाता है, उसका एस्केप प्लान बनाया जाता है। क्या कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे? एक प्रोटोकॉल होते हैं, उस पे मशकें की जाती हैं, उनकी एक्सरसाइजेस की जाती हैं कि अगर ये चेयर लिफ्ट हवा में मुअल्लक हो गई, खराब हो गई, तार टूट गई, ये काम करना छोड़ गई, तो फिर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप बचा अभी हो क्या रहा है, ये सब कुछ हम पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे जो है वो हमारे जो एहलकार है रेस्क्यू के वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन क्या इंतजामिया ऑपरेशन था? यस, क्या इंतजामिया को चाहिए नहीं था कि ऐसी गैर लाइसेंस शुदा, गैर तस्दीक शुदा इस तरह की चेयर लिफ्ट्स जो कि प्राइवेट है, उनको ऑपरेट होने से पहले उनको बकायदा एक खास प्रोटोकॉल फॉलो करवाना चाहिए था, जिसमें सबसे पहले ये होता है। अली साहब, इसमें इसका एक जरा काउंटर आर्गुमेंट ये है कि हमारे यहाँ कराची में जो फैक्ट्रीज बनती हैं, बल्दिया की फैक्ट्री आपको याद होगी, इसके अलावा साइट एरिया पूरा भरा पड़ा है, एनओसी नहीं मिल सकता तब तक आप जब तक फायर एग्जिट ना बना लें। इन फैक्ट्रीज में नहीं होता, तो बटग्राम में जाके आपकी बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होनी चाहिए, आपके वहां फायर एग्जिट होने चाहिए फैक्ट्रीज में। ये नॉर्मल कराची जैसे या लाहौर जैसे शहरों में नहीं है, बटग्राम में क्या आप जाके क्वालिटी चेक की बात कर रहे हैं। अब आपके जितनी भी चेयर लिफ्ट्स हैं ना, वो है आपके पहाड़ी इलाकों, अब वो प्राइवेटली ऑपरेट कर रही हैं, कुछ कर रही हैं टूरिज्म के लिए, कुछ कर रही है मजबूरी के लिए, लोगों ने दरिया पार करना होता है अपना, उनकी कम्यूट का हिस्सा है, ये स्कूल है, ये उनकी कम्यूट का हिस्सा है। सो देयर हैज टू बी अ सर्टेन प्रोटोकॉल कि भैया इफ थिंग्स गो रॉन्ग तो क्या होगा। अच्छा, आप मुझे बताएं, एक चेयर लिफ्ट जब होती है, गाड़ी की खराबी क्या होती है? गाड़ी चलना बंद हो जाती है। चेयर लिफ्ट की खराबी क्या होती है? आउट इन द मिडल वो रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी, मतलब कि पहली चीज रुक जाएगी, टूट के गिर जाएगी, और इस तरह के वाकयात होते रहे। एग्जैक्टली, दोनों चीजें हुई, एक वायर भी टूटी और वो तो आपके पास इसका काउंटर प्लान क्या था, क्यों नहीं था? पहला सवाल इंतजामिया से होना चाहिए। आपको ठीक है, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे पास ऐसी फौज है कि जो हर किस्म का काम हम उससे ले लेते हैं और वो कर लेती है, लेकिन ये काम उनका नहीं था। ये पहले से इनके पास तमाम प्रोटोकॉल्स डिफाइंड होने चाहिए थे, और इसके बाद मैं समझता हूं एक एक्सटेंसिव इंक्वायरी होनी चाहिए और तमाम चेयर लिफ्ट्स जितनी भी हैं सारी मार्किंग होनी चाहिए। मैंने आपसे शाम को हमारे पास तर्जुमान थे बडग्राम पुलिस के गुलाम नबी साहब, मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये चलाता कौन है, तो इस वक्त लेटेस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा बच्चा जो है उसे भी यहाँ से जो है वो कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया गया है। तो इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि जो बच्चा था दूसरा, वो भी रेस्क्यू हो चुका है। एक बच्चा पहले हेलीकॉप्टर के जरिए हुआ, अब ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए एक और बच्चा रेस्क्यू कर लिया गया है। हमारी मनाजिर पीएनएन की स्क्रीन्स पर देखे जा सकते हैं, इस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये दूसरा बच्चा है जिसे उस लिफ्ट में से, उस डोली में से निकाला गया है। पहला फजाई ऑपरेशन था, हेलीकॉप्टर के थ्रू एक बच्चे को निकाला गया, और अब ये ग्राउंड ऑपरेशन है जिसमें पाक फौज के जवानों ने लोकल एक्सपर्ट्स जो है उनकी मदद ली थी, और ये काफी देर से ये ऑपरेशन भी शुरू हुआ था। अंधेरा होने के बावजूद ये ऑपरेशन रोका नहीं गया, और फाइनली एक और बच्चे को जो है वहां से निकाल लिया गया है। तो यानी दो बच्चे इस वक्त बाकायदा तौर पर रेस्क्यू हो चुके हैं, एक फजाई ऑपरेशन के जरिए और दूसरा जो है वो जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसके जरिए। तो वो जो 3 बच्चों के रेस्क्यू की या 4 बच्चों के रेस्क्यू की खबरें थी, उसमें हमने जल्दी नहीं की, हमने कोशिश की कि जो फैक्ट्स हैं हम उनके साथ रहें। शफीकुल्लाह ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। शफीकुल्लाह से बात करते हैं। शफीक का दूसरे बच्चे को भी रेस्क्यू कर लिया गया है, निहायत ही अच्छी खबर जो कि हम ना सिर्फ सुना रहे हैं अपने नाज़रीन को, बल्कि इस बच्चे को दिखा भी रहे हैं हम। जी बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर ये है कि दूसरा बच्चा भी बहिफाजत वो ये रिकवर कर लिया और रेस्क्यू किया गया है। इस वक्त आवाम की बड़ी रश है और बच्चा भी वीडियो हमने आपको पहुंचा दिया गया, और इसके साथ इसके मजीद जो है ना दोबारा इसके अलावा एक और बच्चे के लिए टीम जो है दोबारा रवाना। अच्छा नहीं शफीक, अब क्या हो रहा है कि वो उसी तरह से एक बंदा जो है वो जा रहा है जो एक्सपर्ट है, या वो छोटी डोली की जो बात हो रही थी वो इंस्टॉल कर दी गई है, क्या अपडेट है? बस ये बच्चा जो है ना इस वक्त इलाके में सारे लोगों ने घेरे हुआ है और काफी रश है यहाँ पर।
खुशी का तो समा शफीक है। ये डोली, जैसे अभी उबैद पूछ रहे थे, ये डोली के थ्रू इसको वापस लाया गया है या जो एक शख्स जो लोकल एक्सपर्ट था वो गया था और वो वापस लेकर आया? ये वो लोकल एक्सपर्ट जो है ना वो वहाँ पर रह गया और उसने इस बच्चे को तरफ भेजा हुआ है। वो वहाँ पर रुक गया है और अब दोबारा जब ये डोली जाएगी और उसमें फिर ये एक और बच्चे को सवार करके उसको बेल्ट वगैरह पहनाकर फिर वापस भेजेगा। बिल्कुल, इसको वापस भेज दिया है। नहीं, मुझे जरा क्लैरिटी के साथ बताएं कि छोटी डोली का आप इस्तेमाल करना है या इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्या खबरें हैं? नहीं, इसको दोबारा इसी तरह जो ये जैसा प्रोसेस हुआ इन बच्चे का, इस तरह इसको भी दोबारा वहाँ पर दोबारा दूसरे बच्चे के लिए यही प्रोसेस है जो इसके लिए था। ये डोली नहीं है, ये एक जो जैकेट है, जिप लाइन। अच्छा, ये हम आप शफीक साथ ही रहिएगा, ये वो बच्चा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मनाजिर को रोक कर आपको दिखाएं कि ये बच्चा है, इसके चेहरे को आप देख सकें। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं क्योंकि हमारे जो शफीकुल्लाह साहब हैं ये वाहिद नुमाइंदे हैं अली हैदर साहब जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, इस इलाके में मकामी हैं और वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। न सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ जो विजुअल्स का इनका भेजने की तरकीब है वो बड़ी शानदार है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये इस वक्त क्या अभी मजीद बच्चे जो हैं वो उनकी हालत के बारे में कुछ मालूम हो पाया है? बिकॉज ये भी सुनने में आया था कुछ बच्चे बेहोश भी हुए हैं वहाँ पे, ये छोटे बच्चे, हार्ट कंडीशन भी है एक बच्चे की, तो उनकी कुछ हालत के बारे में खबर है शफीक साहब? सर इसके साथ तो हमने थोड़ा सी बात करने की कोशिश भी की, बहरहाल थोड़ा सा बात भी हमने इसके साथ कर लिया, तो उसने अपने पोजीशन ये बताया कि मैं इस वक्त ठीक हूँ, लेकिन उसके चेहरे से तो मैं ठीक हूँ, मेरा हालात ठीक है, बाकी जो बच्चे। ठीक है, तो ये अभी जो मनाजिर हैं ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो कि PNN की टेलीविजन स्क्रीन्स पे हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। वो दूसरा बच्चा जिसको रेस्क्यू किया गया है, ये उस बच्चे की बिल्कुल ऐसी है हिना। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब पहले बच्चे को रेस्क्यू किया गया था तो सबसे पहले हम अपने नाजरीन को हमने PNN के तवस्सुस से ये खबर दी थी, और अब ये जो विजुअल्स आप ये जो मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, ये उस बच्चे की मनाजिर हैं जब उसको रेस्क्यू किया गया है, जिप लाइन के थ्रू इसको रेस्क्यू किया गया है। दूसरा बच्चा है जिसे जिप लाइन के थ्रू जो है वो वापस पहुंचाया गया है। बेसिकली ऑपरेशन कुछ इस तरीके से हुआ कि पहले जो है पाक फौज की जानिब से फजाई ऑपरेशन किया गया, फिर जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया, अंधेरा होने के बाद फजाई ऑपरेशन रोकना पड़ा, तो लोकल केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट जो थे उनकी मदद हासिल की गई पाक फौज की जानिब से, और इसी तरीके से एक लोकल केबल क्रॉसिंग जो एक्सपर्ट था वो डोली तक गया, और जब वो डोली तक गया तो खुद वो वहीं रुका और उसने जो बच्चा था उसको वहां से वापस इसी जिप लाइन के थ्रू ये जो मनाजिर है ना, जरा ये उतने ही खूबसूरत मनाजिर हैं जो शाम को हमने देखे कि किस तरह से बच्चे को रेस्क्यू किया गया। वो हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा था तो जो उसकी बेचैनी थी, जो उसकी एनर्जी थी, वो उन विजुअल्स में वाज़ेह थी। और ये बच्चा ये इसका जो सुकून है, जैसे जैसे ये करीब आ रहा है, एक तो कमेंडेबल जॉब, मतलब आई हैट्स ऑफ टू द रेस्क्यू टीम, कमेंडेबल जॉब। और इस बच्चे की ब्रेवरी, इसकी अपनी बहादुरी, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, रात अंधेरे में जिप लाइन, यस, अंधेरे में नीचे खाई है, एक आपको जो फियर फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाता है। यू डोंट नो कि नीचे क्या है, रात का वक्त है, तारीकी है आप। अच्छा, जो बाकी अभी स्ट्रैंडेड है बच्चे अभी भी, उनको उम्मीद जाग रही है कि अच्छा एक रेस्क्यू हो गया, दूसरा अच्छा रली, और एक बात मैं और उबैद भी कर रहे थे, आपने भी उसको पॉइंट आउट किया कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा नियर टू डेथ थे, तो उस चीज ने भी इनको बहुत ज्यादा हिम्मत दी कि अगर ये हो सकता है तो फिर हम जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इस वक्त लेटेस्ट आ रहा है क्योंकि पाक फौज इस सारे मामले को देख रहे हैं। ISPR की तरफ से बताया जा रहा है कि एक और बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, जैसे कि आप मनाजिर भी देख रहे हैं, उनकी तरफ से खबर आई है और हमारे पास ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। इस बच्चे का नाम बताया जा रहा है नियाज उमर ज़ेब। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि अब तक 2 बच्चे जो हैं मजमूई तौर पर रेस्क्यू किए जा चुके हैं। जो दूसरा बच्चा है ये नियाज उमर ज़ेब है, इसे भी बाहिफाजत निकाल लिया गया है और ये आ गया है अपने प्यारों की तरफ। अपने अहले खाना से इसने मुलाकात की है, यहाँ उसके बड़े मौजूद थे। ये जो छोटे इलाके हैं ख़ास तौर पर, यहाँ तो जो सोसाइटी है बड़ी इंटैक्ट होती है, लोग आपस में बड़े कनेक्टेड होते हैं और पूरा इलाका खड़े रहे, देखते रहे, और जैसे जैसे लोग वापस आ रहे हैं उन्हें गले लगाना, उनका माथा चूमना, उन्हें प्यार करना, इन सब के बच्चे। जिस तरह से हमारा माशाल्लाह से हमारे माशरे का ये एक अच्छी बात है कि हम दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं, इन इलाकों में तो खास तौर पर ये होता है। और अगेन मैं यहाँ पे देखें जी, PNN की न्यूज़
اسکرین پہ آپ یہ ایکسکلوسیو مناظر جو دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں داد دوں گا PNN کی ٹیم کو جو لمحہ بلمحہ آپ کو ناظرین کو اپڈیٹ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اس سے ان کے والدین کو ان کے رشتہ داروں کو ایک حوصلہ مل رہا ہے کہ ہاں ہمارے بچے جو ہیں وہ دے آر ان سیف ہینڈس. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ جو کمینڈیبل جو کام ہے وہ ہماری ریسکیو ٹیمز کا ہے، ان لوکلز کا ہے جو مدد کے لیے پہنچے ہیں. ان کی بڑی ہمت ہے. اور اس صاحب کی بات جیسے ابھی آپ ہنا بتا رہی تھی، عبید بتا رہے تھے کہ وہ صاحب خود اس پر ڈولی میں ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں اس کے. پہلے پلان علی یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ جائیں گے اور اپنے ساتھ ایک ایک کر کے بچوں کو لائیں گے، پھر جائیں گے اور پھر آئیں گے، لیکن پھر جو کیول اتنا ویٹ نہیں سہ سکتی، اس لیے زپ لائن کے تھرو ایک ایک آئے گا. اور وہ زپ لائن کو جو ہے وہ اس طرح سے مینولی آپریٹ کیا جا رہا ہے. لوکلز کی بڑی تعداد جو ہے انہوں نے رسی جو ہے اسے تھاما ہوا ہے اور اس کو کھینچ رہے ہیں، اور اس کے تھرو یہ جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. اور یہ جو سچویشن ہے اس میں جو تازہ ترین مناظر ہیں اور بڑے خوبصورت مناظر ہیں، جس طرح سے دوسرے بچے کو جو ہے وہ یہاں پر واپس لایا گیا ہے، اس کے پیاروں کے پاس لایا گیا ہے. اور پاک فوج کی جو گراؤنڈ آپریشن تھا جس میں مقامی لوگوں نے خاص کر حصہ لیا ہے، اور اس کو جو ہے فائنلی ایک اور بچے کو واپس جو ہے اس کے پیاروں سے ملوا دیا گیا ہے. اب ٹوٹل 2 بچے جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں اس ہوا میں معلق ڈولی سے. اب رہ گئے ہیں اور 2 جو ہیں، ایک جو ٹیچر بتایا جا رہا ہے اور ایک جو دکاندار شاپ کیپر بتایا جا رہا ہے. 4 بچے اور 2 وہ لوگ، تو 6 لوگ جو ہیں وہ اب باقی رہ گئے ہیں. اور اس طرح سے انشاءاللہ 8 لوگوں کو ریسکیو کر لیا جائے گا. 2 کو تو ریسکیو کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ جو کہ بہادری کے ساتھ اس کو پاک فوج کے جو ہیلی کاپٹر تھا اس نے اس کو ریسکیو کیا، اور دوسرا بچہ جو ہے اسے زپ لائن کے تھرو ریسکیو کر لیا گیا ہے. ایکسکلوسیو مناظر یہ ہم اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ دوسرا بچہ جس کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور اب یہ بچہ اپنے پیاروں کے پاس موجود ہے. اور اگر ہم اس بچے کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو نیاز عمر زیب اس کا نام بتایا جا رہا ہے، جس کو باحفاظت نکال لیا گیا ہے. ایک اور بچہ جس کو ریسکیو کیا گیا، نیاز عمر زیب اس کا نام ہے. بہادر یہ بچے ہیں جنہوں نے بہادری کے ساتھ 11-12 گھنٹے ہوا میں یہ معلق رہے اور انتظار کرتے رہے کہ انہیں ریسکیو کیا جائے، اور اس ہمت اور حوصلے کے ساتھ ویٹ کیا انہوں نے. اور اب ایک اور بچہ جس کو ریسکیو کر لیا گیا. اور جیسے ابھی شفیق نے بتایا کہ اس بچے سے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے یہی کہا کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. اتنے گھنٹے کے بعد بھی آپ کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں. اور میرا خیال ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے ان کو کھانے اور پانی کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اس کے بعد جیسے ہی پہلا بچہ جو ہے ریسکیو کیا گیا، اس کے بعد باقی سب کی ہمت بھی جو ہے وہ بندھی، اور ان میں بھی امید کی کرن جاگی کہ اب باری باری ہم سب کو بھی ریسکیو کر لیا جائے گا. اچھا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ ان بچے جو ابھی موجود ہیں وہاں پہ، ان کے پیرنٹس نے ابھی تک پینک نہیں کیا ہے. حالانکہ آپ دیکھا جائے تو ہم اکثر اوقات ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ مائک پہ آ جاتے ہوتے ہیں، میڈیا پہ آ جاتے ہوتے ہیں، شکایت ان کی بنتی ہے. میں آج بھی کہوں گا کہ اگر وہ شکایت کریں تو وہ درست ہیں اپنی جگہ پہ، کیونکہ لیکن ایسی سچویشن میں کمپوز رہنا بہت بڑی بات ہے. اور انہوں نے ساتھ دیا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کا. انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ایک تنازع نہیں بنایا ہے. ابھی تک کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. پوری قوم سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ ہے، ریسکیو کے اداروں کے ساتھ ہے، اور سب نے ساتھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے مشکل وقت ہے، یہ گزر جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ مزید چند گھنٹوں کا مشکل وقت ہے. میں تو چاہوں گا ہم سب چاہیں گے کہ بہت جلدی ہے. اس میں مجموعی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ 2-3 گھنٹے میں ہوپ فلی کیونکہ ایک پروٹوکول سیٹ ہو گیا، ریسکیو پروٹوکول مومنٹم بن گیا، سیٹ ہو چکا ہوا ہے.